जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज यह जो कार्यक्रम बन रहा है यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर बन रहा है, और यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हम भगवान शिव के स्वरूप भैरव देवता पर यह कार्यक्रम बना रहे हैं, और जनमानस सामान्य मनुष्यों में भैरव देवता के प्रति एक भय व्याप्त है। चूंकि वह इस विषय से अनभिज्ञ अनजान है, और जब हमें किसी भी विषय की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, अच्छा सोच सकता है, बुरा सोच सकता है, किसी प्रकार की बातें भी सोच सकता है। और यही भैरव देवता के विषय में भी अधिकतर देखने में आया है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं मुख्यतः जो भैरव देवता है वह भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं, उन्हीं के ही रूप माने जाते हैं, और इसी कारण भैरव देवता को अत्यंत ही दयालु और कल्याणकारी देवता माना जाता है। और यदि आप किसी भी प्रकार की पूजा उपासना कर रहे हो, किसी देवी की पूजा या किसी देवता की या किसी भी प्रकार के अन्य शक्ति की, तो सभी प्रकार की साधनाओं से पहले, पूजा उपासनाओं से पहले भगवान भैरव की पूजा करने का विधान है। और तभी उस पूजा या साधना में सफलता प्राप्त होती है जब हम भगवान भैरव की पूजा करते हैं। और ऐसा क्यों है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में, चाहे वह तांत्रिक ग्रंथ हो या पौराणिक ग्रंथ हो या चमड़े के ऊपर लिखे गए ग्रंथ हो, और सिद्ध गुरुओं के द्वारा भी भैरव देवता के विषय में बहुत सारे विधान पूजा के बताए गए हैं। मूलतः भगवान भैरव के 52 भैरव स्वरूप प्रचलित हैं, और उसमें भी मुख्यतः अष्ट भैरव अत्यधिक रूप से पूजनीय माने जाते हैं, जिसमें हम असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। और यदि हम ब्रह्मवेद पुराण में देखें तो उसके अनुसार अष्ट भैरव के नाम थोड़े से भिन्न माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव, चंद्रचूड़ भैरव। यह अष्ट भैरव विशेष रूप से पूजनीय माने गए हैं। और यदि आप कोई भी जो 64 योगिनी मानी गई है, 64 यक्षिणी मानी गई है, तो इनके भी 64 योगिनियों के भी 64 भैरव माने गए हैं, और साथ ही साथ 64 यक्षिणियों के भी 64 भैरव माने गए हैं। और ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार की कोई 10 महाविद्या में से कोई भी एक महाविद्या की पूजा उपासना करते हैं या हम उनकी साधना को करते हैं, तो हमें उस महाविद्या के भैरव की पूजा उपासना भी करनी चाहिए, जो कि 10 महाविद्या के अलग अलग 10 भैरव बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं: महाकाल भैरव, अशोभ्य भैरव, ललितेश्वर भैरव, विकराल भैरव, महादेव भैरव, काल भैरव, नारायण भैरव, बुटुक भैरव, मतंग भैरव। इन्हें कहीं कहीं मृत्युंजय भैरव भी माना जाता है, लेकिन मैंने जो आपको नाम बताए हैं यह नाम स्थान के अनुसार अलग अलग नाम से प्रचलित होते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि हम किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, चाहे वह छोटी हो, बड़ी हो, या किसी प्रकार का हम पूजन कर रहे हैं, तो सभी में भैरव का विधान माना गया है। और यदि आप किसी परंपरागत गुरु से दीक्षित हैं तो यह ज्ञान तो आपको होगा ही, क्योंकि आपके गुरु आपको सबसे पहले भैरव पूजन का विधान बताते हैं, जिससे कि आप जो भी साधना उपासना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो। और हमें किसी भी प्रकार की पूजा को करने से पहले या साधना को करने से पहले या किसी भी प्रकार की शक्ति की सिद्धि प्राप्त करने से पहले क्यों भैरव देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, इसके विषय में भी थोड़ा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं जो भैरव देवता है वह एक रक्षात्मक देवता है। रक्षात्मक देवता का अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है तो सबसे पहले भैरव देवता की यह ड्यूटी बन जाती है कि वह उसकी रक्षा करे, उसके पूरे परिवार की रक्षा करे। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार भैरव देवता की पूजा उपासना को करता है तो भैरव देवता उसकी सुरक्षा रक्षा करते
करते हैं। लेकिन यह भी अलग बात है कि आप जितनी साधना पूजा करेंगे उसी के अनुसार भैरव देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो हमने जान लिया कि भैरव देवता हमारी सुरक्षा रक्षा करते हैं। और दूसरी बात, जो भी हम साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, जो भी सिद्धि कर रहे हैं, यदि उसमें हमसे कोई गलती हो जाती है तो, और या यदि कोई संकट हमारे ऊपर उस समय आता है तो, या कोई विपत्ति आ जाती है, या कोई विघ्न बाधा आ जाती है, या कोई अदृश्य शक्तियां हमें परेशान करने के लिए आ जाती है, तो उससे भैरव देवता ही हमारी रक्षा करते हैं। और हमारी साधना पूजा उपासना या सिद्धि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो, उसके लिए भैरव देवता हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी साधना उपासना सिद्धि या जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वह फलवती होती है। चूंकि मैं आपको यह बहुत ही सामान्य से शब्दों में समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ग्रंथों का यहाँ पर उदाहरण आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी जटिल भाषाएं हैं, बहुत सारा विवरण है। लेकिन यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह एक तरह से निचोड़ बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के हमें यह जान लेना चाहिए कि यदि हम भैरव देवता की पूजा उपासना करते हैं किसी भी साधना सिद्धि से पहले, या वैसे भी यदि हम प्रतिदिन सिद्ध भैरव यंत्र के सामने भैरव देवता का पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी और हमारे परिवार की रक्षा होती है। भैरव देवता खुश होते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मूलतः मैंने आपको बताया है कि 52 भैरव विशेषतः प्रचलित हैं और 8 भैरव मुख्यतः भैरव माने गए हैं, और 64 योगिनी यक्षिणी के अलग अलग भैरव हैं, और 10 महाविद्या के अलग अलग भैरव हैं। अब चूंकि यदि हम महाविद्या स्तर की साधना को करते हैं तो इसमें हम जिस शक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए हम महाकाली के लिए पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हमें भैरव की साधना करनी होती है, उपासना करनी होती है। यह पूरी डिटेल बताने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए इसकी जानकारी मैं आपको तब दूंगा जब मैं महाविद्या के लिए कार्यक्रम बनाऊंगा। तो उसमें मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि किसी भी महाविद्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, किस प्रकार का उनका पूजन होता है। क्योंकि जब मैं शुरुआती दिनों में था ज्ञान प्राप्त करने के, और उसके बाद भी जब थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो भी गया, तो हमें तो इस प्रकार के स्तोत्र मंत्र आदि का बहुत ज्यादा जप पाठ करना पड़ता था, जो कि आप लोग तो उतना सुनकर भी नहीं कर सकते साधना। क्योंकि जो सामान्य साधना होती है, जैसे हम महाविद्या की कोई साधना करते हैं, तो मेन जप करने से, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि हम बंगलामुखी की कोई साधना करते हैं, तो जो हमारा मंत्र होता है, जिस मंत्र से बंगलामुखी माता प्रत्यक्ष होती है, उस मंत्र का जाप करने से पहले की पूजा लगभग 1.5 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे के बीच की होती है, और वो भी बहुत ही जल्दी से सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, स्तोत्र पढ़े जाते हैं, कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप उसे ठीक पढ़ पाएंगे। और यदि बहुत ही धीरे यदि हम उन सारी चीजों को करेंगे तो लगभग 3-4 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। लेकिन जब मंत्र जप करने का समय होता है तो वह तो बहुत ही आराम से होता है, एक निश्चित स्पीड में होता है, और वही स्पीड बना करके रखनी होती है शुरू से लेकर के अंत तक मंत्र जाप करने की। लेकिन अब उतना परिश्रम कोई करना नहीं चाहता, और यदि बहुत से व्यक्ति करना भी चाहते हैं तो वह उतनी देर आराम से एक ही आसन पर नहीं बैठ सकते। इसलिए हमारे गुरुओं ने, सिद्धों ने बहुत सारी किसी भी साधना को सिद्ध करने की विधियां बनाई हैं, जो कि सरल भी हैं और जटिल भी हैं। अब साधक स्वयं अपना निर्णय ले सकता है कि वह कौन सी साधना को कर सकता है। वह कठिन मार्ग से साधना कर सकता है या आसान मार्ग से साधना कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम वापस भैरव देवता के पास आ जाते हैं, उन्हीं के चरणों में, और दोबारा उन्हीं के प्रसंग को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग शक्तियों के साथ में अलग अलग भैरव देवता माने गए हैं, और यह सारा ज्ञान आपके गुरुदेव आपको देते रहते हैं जब भी कोई आपको वह साधना या कोई भी उपासना बताते हैं। तो अब चूंकि भगवान भैरव चाहे वह किसी भी रूप के क्यों ना हो, वह अपने साधक की जो भी उनकी उपासना साधना करते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनके मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करते हैं, उनकी समस्त प्रकार के शत्रुओं से उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और वह जो भी साधना कर रहे हैं उसमें उन्हें सिद्धि दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो क्यों ना हमें भगवान भैरव की पूजा उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए। अब हम इसे दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः भैरव देवता की साधना 3 प्रकार से मानी गई है। एक सात्विक साधना, जो कि बहुत ही सामान्य व्यक्तियों के लिए होती है, जो कठिन साधनाएं नहीं कर सकते, और इस प्रकार की सात्विक पूजा उपासना बहुत सारे प्रकार की मानी गई है। मतलब बहुत सारी
विधियां हैं, बहुत सारे पूजन है। जो भी साधक को अच्छा लगता है वह सात्विक साधना पद्धति से भगवान भैरव की पूजा उपासना साधना को कर सकता है। दूसरा, राजसी साधना विधियां भी प्रचलित हैं, जो विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं। और साथ ही साथ बहुत सी तांत्रिक साधनाएं पूजाएं भी प्रचलित हैं, जो कि कपालिक लोग, अघोरी लोग, तांत्रिक लोग या विभिन्न प्रकार के साधक, कोलाचार्य इत्यादि आदि आदि यह सब क्रियाएं करते हैं। क्योंकि यह सब बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि चाहे आप किसी भी श्रेणी के साधक क्यों न हो, सात्विक हो, राजसी हो या तामसिक हो, सभी प्रकार की पूजा उपासनाओं में भगवान भैरव की पूजा उपासना की जाती है। और यह जो मैंने आपको 3 प्रकार की विशेषता साधनाएं आपको बताई है, सात्विक, राजसी, तामसिक, इन्हीं के अनुसार भैरव बाबा का स्वरूप भी माना गया है। क्योंकि सात्विक स्वरूप तो बहुत ही शांत स्वरूप होता है, इसे गृहस्थ व्यक्ति आराम से पूजा उपासना को कर सकते हैं। और साथ ही साथ राजसिक साधनाएं थोड़ी जटिल मानी गई हैं और अत्यधिक उग्र साधनाएं तामसिक होती है। क्योंकि मैं अपने जीवन में सामान्य गृहस्थों को इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं देना चाहता जिससे कि उन्हें डर लगे या किसी प्रकार की कोई हानि हो, इसलिए मैं आपको उन साधनाओं से दूर ही रखता हूँ कि जिससे हानि होने की संभावना हो। अधिकतर देखने में आया है बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों को वही विधियां, वही साधनाएं, वही ज्ञान देते हैं जिसमें भैरव देवता का स्वरूप उग्र रूप होता है, भयंकर स्वरूप होता है और भयावह रूप होता है, जिसे देखकर अच्छे से अच्छा साधक भी भय खा जाता है। लेकिन इसमें भी भैरव बाबा की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं। यदि आप अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने अंगरक्षक रखते हो, अपनी सिक्योरिटी को रखते हो, मैं यहाँ पर भगवान भैरव को आपका अंगरक्षक या सिक्योरिटी गार्ड नहीं कह रहा हूँ, या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भैरव बाबा तो वह भगवान है जो कभी भी किसी के भी वश में नहीं होते, लेकिन करुणावश, दयावश, प्रेमवश वह अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, लेकिन उसका स्वरूप अलग होता है। यह समझने का विषय है। तो मैं आपको यह बता रहा था, यदि आप अपने अंगरक्षक सिक्योरिटी को किसी को रखते हो तो आप किसी ऐसे आदमी को रखोगे जो लंबे चौड़े होंगे, देखने में हट्टे खट्टे होंगे, पहलवान टाइप के होंगे, जिससे कि वह किसी भी दुष्ट व्यक्ति को डरा सके, धमका सके, उसे मार सके। और दूसरा व्यक्ति भी उसे देख करके डर जाए कि यदि मैं वहां पर जाऊंगा तो यह पहलवान लोग मुझे पकड़ के मार देंगे। या आप किसी ऐसे व्यक्ति को रखोगे अपनी सिक्योरिटी के लिए कि जो दुबला पतला हो, सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, नाजुक सा हो, कमजोर हो, बीमार सा हो, लाचार हो, तो उसे तो कोई भी छोटा मोटा गुंडा ही एक लात मारेगा और वह दूर जाकर के गिरेगा। तो ठीक उसी प्रकार भैरव देवता अपने साधक के रक्षक माने गए हैं और वह रक्षा करुणावश करते हैं, दयावश करते हैं, प्रेमवश करते हैं, अपने भक्त की भक्ति को देखते हुए। तो जब हम ऐसे भैरव का आह्वान करते हैं जो कि हष्ट पुष्ट हैं, शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं, तेजस्वी हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और वह थोड़े देखने में काले हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह तो जो हमारे शत्रु हैं, हमारी विघ्न बाधाएं हैं, हमारी मुसीबतें हैं, उन्हें समाप्त करेंगे और उनमें इस प्रकार की दिव्यता, ओजस्विता, तेजस्विता होनी ही चाहिए। परंतु भगवान भैरव के दूसरे स्वरूप हैं जो कि अधिकतर इतने प्रचलित नहीं है, या तो गुरु लोग अपने शिष्यों से उन्हें गुप्त रखते हैं या उनकी साधना विधियां इतनी लोग प्रचलित नहीं है, क्योंकि वह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उस स्वरूप को भगवान भैरव के देख सकता है, जो कि बाल्य रूप में होते हैं, छोटे बच्चे के रूप में होते हैं। अब यदि हम भगवान भैरव की ऐसे स्वरूप की साधना कर रहे हैं जिसमें वह छोटे बच्चे के रूप में है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भय व्याप्त तो होगा नहीं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जिससे हमें बहुत कठिनाई महसूस होगी करने में या किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा आएगा, ऐसा नहीं होता। तो मैं आगे के जितने कार्यक्रम बनाऊंगा भगवान भैरव के विषय पर, तो मैं आपको वह साधना विधियां भी बताऊंगा जिसमें आप विभिन्न प्रकार के भगवान भैरव के स्वरूप की साधना उपासना कर सकते हैं, और वह कुछ प्रामाणिक विधियां भी दूंगा जिससे भगवान भैरव के साक्षात्कार रूप से दर्शन प्राप्त होने संभव है। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति भगवान भैरव के किसी भी स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं सिद्ध माना जाता है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ,
तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो, ये हो सकता है। क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं। अभी मुझे आप ही जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।